सिर्फ 20 रुपए की ये कोल्ड ड्रिंक इंडिया के 37,000 करोड़ की इंडस्ट्री को हिलाकर रख देगी। शायद ही किसी ने ये सोचा था। Coca-Cola and Pepsi's decades-long dominance in India is under threat from a 12-cent cola backed by India's richest man. लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक ही इंसान है, इंडिया के सबसे रिचेस्ट आदमी मुकेश अंबानी। पर सवाल ये उठता है कि मुकेश अंबानी ने आखिर क्यों कैंपा कोला जैसे डेड ब्रांड पर इतना पैसा इन्वेस्ट करने का फैसला किया, जबकि वो इतने पैसे में पूरा का पूरा एक नया कोला ब्रांड तक खड़ा कर सकते थे। पर शायद ही किसी को ये पता था कि मुकेश अंबानी का लिया गया ये फैसला इंडिया में एक कोला वॉर छिड़ देगा, जिसकी वजह से सालों से इंडियन मार्केट पर राज कर रहे कोका कोला और पेप्सी जैसे कंपनीज तक को कैंपा कोला की एंट्री की वजह से अपने प्राइस कट करने पड़ जाएंगे। Coca-Cola has now slashed prices of its 400 milliliter bottle by 5 rupees to 20 rupees. This is to take on retail giant Reliance Retail, which has launched Campa Cola. तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मुकेश अंबानी जियो के टेलीकॉम इंडस्ट्री को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देने वाले मास्टर प्लान को कोला इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो पाएंगे कि जिस तरह जियो की टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री से कई कंपनीज को रेट कम करने पड़े थे, बल्कि कई कंपनीज के तो बंद होने तक की नौबत आ गई थी। जानेंगे इस वीडियो में। आप लोगों को ये बता दें कि भले ही कैंपा कोला और कोका कोला एक दूसरे के सामने एक राइवल कंपनीज की तरह खड़े हों, पर इनका रिलेशन कई सालों पुराना है, क्योंकि कैंपा कोला को साल 1977 में प्योर ड्रिंक ग्रुप नाम की कंपनी ने इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था। और प्योर ड्रिंक ग्रुप एक्चुअली में वो सेम ही कंपनी है जो 1950s के टाइम से ही इंडिया में कोका कोला को प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन देखती है। मगर साल 1970s के पीरियड में फॉरेन कंट्रीज की सभी कंपनीज पर हद से ज्यादा रेगुलेशन की वजह से कोका कोला को इंडियन मार्केट छोड़कर जाना पड़ता है। मगर क्योंकि प्योर ड्रिंक ग्रुप के पास कोला मार्केट में न सिर्फ सालों का एक्सपीरियंस था, बल्कि इंडियन मार्केट में गैप और कोला की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए प्योर ड्रिंक ग्रुप ने अपना खुद का कोला ब्रांड कैंपा कोला लॉन्च कर दिया। और कुछ टाइम के अंदर ही न सिर्फ कैंपा कोला इंडियन कोला मार्केट को पूरी तरह से डोमिनेट कर देता है, बल्कि द ग्रेट इंडियन टेस्ट जैसे स्लोगन के साथ लोगों के नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट को भी टारगेट करने लगा। हालांकि कैंपा कोला ने इंडिया की बढ़ती बेवरेज मार्केट का फायदा तो उठा लिया था और कई सालों तक इंडियन मार्केट में राज करने के बाद फाइनली जाकर वो वक्त भी आ जाता है जब 1990s के पीरियड में फिर से एक बार कोका कोला और पेप्सी जैसे इंटरनेशनल ब्रांड इंडियन मार्केट में एंट्री ले लेते हैं। और इस बार न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के एडवर्टीजमेंट के साथ ये इंटरनेशनल कोला ब्रांड पूरे इंडियन मार्केट को बुरी तरह डिस्टर्ब कर देते हैं। ठंडा पी को निकल गई मेरे को ठंडा मतलब कोका कोला। बल्कि इनके इस कमबैक की वजह से ही कैंपा कोला, गोल्ड स्पॉट जैसे दूसरे ब्रांड टिक तक नहीं पाते और कुछ सालों के अंदर लोग ये तक भूल जाते हैं कि कैंपा कोला नाम का भी कोई ब्रांड एग्जिस्ट करता था। और बदलते सालों के साथ ये इंटरनेशनल कोला ब्रांड्स इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर लेते हैं और अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का जाल इतना लंबा बिछाते हैं कि गांव-गांव की किराने दुकानों से लेकर बड़े-बड़े मॉल तक बस कोका कोला, पेप्सी या फिर इनके सब ब्रांड ही दिखते हैं। मगर साल 2022 में मुकेश अंबानी की रिलायंस 70s के पीरियड के फेमस ब्रांड कैंपा कोला को 22 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लेते हैं। 50 साल बाद फिर हुई कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी कैंपा की वापसी, मुकेश अंबानी के रिलायंस ने किया रिलॉन्च। मुकेश अंबानी की कोला मार्केट में एंट्री की खबर लगते ही हर कोई ये तो समझ चुका था कि कुछ न कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि मुकेश अंबानी का बिजनेस करने का तरीका और इंडस्ट्रियलिस्ट से काफी ज्यादा अलग है। क्योंकि वो जिस भी मार्केट में उतरते हैं वहाँ उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि उस मार्केट में डोमिनेंस क्रिएट करने का होता है, यानी कि सिंपल वर्ड में कहें तो दबदबा बनाना। और शायद यही वजह भी है कि मुकेश अंबानी ने एक नया ब्रांड बनाने की जगह पर इंडिया के एक पुराने ब्रांड को रिवाइव करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें ये अच्छे से पता था कि कोला मार्केट पहले से ही काफी ज्यादा क्राउडेड है और ज्यादातर जितने भी फेमस कोल्ड ड्रिंक हैं जैसे कि स्प्राइट, 7 अप, मिरिंडा, फैंटा, सब के सब कोका कोला और पेप्सी ही ओन करती हैं, जिसकी वजह से पुराने ब्रांड को रिवाइव करने से लोग इस ब्रांड से एक इमोशनल कनेक्शन बना सकेंगे और लोगों के बीच एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आएगी। इसके अलावा कैंपा कोला को सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में एक पुश देने के लिए मुकेश अंबानी ने काफी ज्यादा एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया, जिसमें न सिर्फ उन्होंने कैंपा कोला को अपने राइवल ब्रांड से काफी अफोर्डेबल रेट पर उतारा, जैसे कि सिर्फ 10 रुपए में 200 ml और 20 रुपए में 500 ml वाले पैक। इसके अलावा उन्होंने रिटेलर्स के प्रॉफिट मार्जिन को भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से हर एक रिटेलर और किराने वाला खुद ब खुद कैंपा कोला को अपनी शॉप पर रखने में ज्यादा तरजीह देने लगा दूसरे ब्रांड के कंपैरिजन में। और इसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी की वजह से सिर्फ अर्बन कंज्यूमर ही नहीं, बल्कि कैंपा कोला रूरल एरियाज में भी अपने आप को एक्सपैंड करने में काफी ज्यादा कामयाब हुआ। इसके अलावा रिलायंस की खुद की FMCG डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के 17,000 स्टोर, रिलायंस रिटेल, जियो मार्ट और स्मार्ट बाजार भी काफी बेनिफिशियल साबित हुए कैंपा कोला को पूरे इंडिया में स्प्रेड
करने के पीछे। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने 7up, स्प्राइट, फैंटा जैसे कॉम्पिटिटर से कम्पीट करने के लिए कैंपा कोला को हर एक फ्लेवर में लॉन्च किया ताकि हर प्रेफरेंस के कंज्यूमर को टारगेट किया जा सके। इसके अलावा स्टिंग जैसे एनर्जी ड्रिंक तक से कम्पीट करने के लिए कैंपा ने अपना एनर्जी ड्रिंक मार्केट में उतारा ताकि वो बेवरेजेस इंडस्ट्री के हर एक कैटेगरी को टारगेट कर सके। प्लस अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए मुकेश अंबानी ने अपना फोकस टियर 1 सिटीज की जगह पर टियर 2 और टियर 3 और रूरल एरियाज में फोकस किया, क्योंकि इन एरिया में लोग ब्रांड लॉयल्टी से ज्यादा प्रोडक्ट के प्राइस पर फोकस करते हैं। क्योंकि फिलहाल मुकेश अंबानी का कैंपा कोला को लेकर मेन फोकस ये नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, बल्कि उनका मेन टारगेट है ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर करना। और ऐसा करना मुकेश अंबानी के लिए इसलिए भी इजी हो जाता है क्योंकि कैंपा कोला की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर और लॉजिस्टिक्स सब रिलायंस ही कंट्रोल करता है, ना कि अपने कॉम्पिटिटर्स की तरह जैसे कोका कोला का ऑपरेशन हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस हैंडल करती है और पेप्सी का वरुण और मून बेवरेजेस, जिसकी वजह से कैंपा कोला का मार्जिन, प्रॉफिट सब कुछ कंट्रोल में है। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने कैंपा कोला को रिवाइव करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट मूव खेला है। जी हाँ, उन्होंने कैंपा कोला को लीड करने का काम सौंपा है टी कृष्ण कुमार को, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि कोका कोला इंडिया कंपनी के फॉर्मर हेड थे, जिन्होंने 17 साल कोका कोला के साथ काम करके उसे इतना बड़ा होने में मदद करी थी। लेकिन क्योंकि बात हो रही है मुकेश अंबानी की, तो वो इतने में तो खुश नहीं होने वाले थे। इसीलिए कैंपा कोला की मार्केटिंग के लिए उन्होंने और भी ज्यादा स्मार्ट मूव खेला और कैंपा कोला को IPL 2025 का को स्पॉन्सर बना दिया ताकि कैंपा कोला को करोड़ों क्रिकेट फैन की ब्रांड लॉयल्टी मिल सके। और साथ ही नए एज ग्रुप के लोग जो कैंपा कोला के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो भी इसके बारे में जान सकें। और इन्हीं स्मार्ट स्ट्रेटजीज की वजह से ही सिर्फ कुछ टाइम के अंदर न सिर्फ कैंपा कोला इंडियन कोल्ड ड्रिंक मार्केट का 10% मार्केट शेयर कैप्चर कर लेता है, बल्कि अपने लॉन्च के 18 महीने के अंदर ही 1000 करोड़ का रेवेन्यू तक जनरेट कर पाता है। हालांकि अगर इसके रेवेन्यू का कंपैरिजन 1.5 लाख करोड़ के इंडियन कार्बोनेटेड मार्केट से किया जाए तो भले ही आपको काफी ज्यादा छोटा नंबर लग रहा होगा, लेकिन फिर भी 2-3 साल को देखते हुए ये काफी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि कोका कोला और पेप्सी दोनों ही इस मार्केट में काफी ज्यादा सालों से है। प्लस आज भी जितनी भी दुकानें कोल्ड ड्रिंक बेचती हैं उनमें ज्यादातर सभी में कोका कोला और पेप्सी के फ्रिज लगे हुए हैं, और इसके बावजूद भी इतना मार्केट शेयर अचीव कर लेना किसी बहुत बड़ी सक्सेस से कम नहीं है। क्योंकि इतनी जल्दी इंडिया के हर एक कोने में अपना प्रोडक्ट पहुंचाना तो इजी है, पर फ्रिज पहुंचाना इतना भी इजी काम नहीं है। लेकिन क्योंकि ये परेशानी भी मुकेश अंबानी के सामने खड़ी है, इसलिए वो कुछ ना कुछ कर इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन जल्द ही निकाल लेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जियो की तरह भी कैंपा कोला भी इंडियन कोल्ड ड्रिंक मार्केट में एक लीडर की तरह साबित होगा, या फिर कोका कोला और पेप्सी एक ऐसी स्ट्रेटजी लाएंगे जिससे कैंपा कोला एक बार फिर से इन इंटरनेशनल ब्रांड के आगे हार जाएगा, जैसे कि कुछ दशकों पहले कैंपा कोला हारा था। अब इसका जवाब आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज को आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि इस कोला वॉर में पेप्सी और कोका कोला का सामना सिर्फ कैंपा कोला से नहीं है, बल्कि ये लड़ाई डायरेक्ट मुकेश अंबानी से है। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप उसका सजेशन भी दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।